नमस्कार। आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को लिखा भावुक पत्र, सुरक्षित वापसी की कामना की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। बिल गेट्स ने नीति आयोग के एआई संचालित विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम का किया दौरा। पीएम मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान के निधन पर अर्पित की श्रद्धांजलि। दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया 5G हैकाथॉन, विजेता को मिलेंगे 5 लाख रुपए। गृह मंत्रालय ने जारी की 67 आतंकवादी और गैरकानूनी संगठनों की नई सूची। यमन में अमेरिकी हवाई हमलों में 53 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। 9 करोड़ से अधिक लोगों ने 28 फरवरी तक जमा किए, ITR बताया आयकर विभाग। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का सबसे गहरा भूमिगत टनल का काम पूरा, CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई। चुनाव आयोग ने ईपिक आधार लिंकिंग प्रक्रिया पर की बैठक, संवैधानिक नियमों के पालन पर दिया जोर। 10,05,000 ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों में किया गया संगठित। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे पीएम लक्सन, न्यूजीलैंड के लिए हिंदू समुदाय के योगदान को सराहा। सेंसेक्स 1,131 अंक उछलकर हुआ बंद, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी। अमेरिका के DOJ की तरह पीएम मोदी के मॉडल ने भारत में बचाए 5 लाख करोड़। रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक 9 मार्च से रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। शीश महल पर दिल्ली सरकार के फैसले का सतीश उपाध्याय ने किया बचाव, गोपाल राय ने भी दी प्रतिक्रिया। लोकसभा में पीएम मोदी ने राम मंदिर को बताया भारतीय संस्कृति का प्रतीक। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की खुदरा महंगाई दर 4% रहेगी, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। मजबूत अर्थव्यवस्था से भारत एशिया प्रशांत में हाई ग्रोथ रियल एस्टेट मार्केट में बना रहेगा, रिपोर्ट। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सोरमबाई को मिली 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से कर सकते हैं करियर की राह, आसान, वित्त मंत्री ने किया ऐप लॉन्च। भारत में सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण से होगा उनका संरक्षण, बनेगा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस। IOC ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने को मंजूरी दी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम से बाहर। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी का पॉडकास्ट किया है इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर। अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पीएम ने तुलसी गबार्ड को दिया महाकुंभ का पवित्र जल। वैज्ञानिकों ने ढूंढा कैंसर से बचाव के लिए कोशिकाओं के इस्तेमाल का नया तरीका। SRBI रिपोर्ट, US टैरिफ का भारत पर असर न के बराबर होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर दिल्ली में होगा ईव टीजिंग स्क्वाड। प्रधानमंत्री मोदी ने RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किए जाने पर दी बधाई। NSEB ने इम्फाल और गुवाहाटी से 88 करोड़ की ड्रग्स की जब्त, अमित शाह ने कहा ड्रग्स माफिया पर कोई रहम नहीं। ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की, रूस ने कहा वार्ता समाप्त हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेगा। ट्रंप यूक्रेन के क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने पर विचार कर रहे हैं, सेमाफोर की रिपोर्ट। हर मायने में अग्रणी प्रधानमंत्री मोदी ने संगीत के जादूगर इलैयाराजा से मुलाकात के बाद उनकी प्रशंसा की। पीयूष गोयल ने 60 दिनों में FTA पर हस्ताक्षर करने के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इंदौर में भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के समकक्ष रूबेन ब्रेकेलमैन्स के साथ बातचीत की। कोल इंडिया ने BSI और NSI से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। गाजा में इजरायली हमलों में 326 लोग मारे गए, हमास के साथ युद्ध विराम टूट गया। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 25,86 लाख करोड़ रुपए हुआ। चोटिल मेस्सी ब्राजील उरुग्वे के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर से बाहर।
वित्त वर्ष 2024 से 25 के अंत से पहले सरकारी ई मार्केटप्लेस ने 5 लाख करोड़ रुपए के जीएमवी को पार कर लिया। वित्त वर्ष 2026 में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4% रहेगी, 75 बीपीएस दर में नरमी की संभावना, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। लेबनान और सीरिया घातक सीमा पार झड़पों के बाद युद्ध विराम पर सहमत हुए। पेरू में अपराध की लहर के चलते आपातकाल की घोषणा। 9वीं रक्षा नीति वार्ता में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। एशिया की सबसे ऊंची बर्फ मैराथन 23 मार्च को हिमाचल में होगी। डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने व्हाट्सएप से हाथ मिलाया। अमेरिका में 2017 के बाद पहली बार घातक H7N9 बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया। शीर्ष ऋणदाता चीन ने 2024 में कंबोडिया को कोई आर्ट स्वीकृत नहीं किया। भारत में 2025 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 47.90% की वृद्धि दर्ज की जाएगी रिपोर्ट। देश भर में 6 करोड़ 54 लाख से अधिक लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। PMAY के तहत 90,60,000 घर वितरित किए गए। EPFO ने वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 2 करोड़ 16 लाख ओवाटो दावों का निपटान किया। सहायता समूह का कहना है कि अगले साल के अंत तक वैश्विक विस्थापन में 6.7 मिलियन लोगों की वृद्धि होगी। भारत की थोक मुद्रास्फीति फरवरी में 2.38% पर स्थिर रही। स्लोवाक राजदूत ने रायसीना वार्ता से पहले भारत स्लोवाकिया के बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला। दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 के शुभारंभ की घोषणा की। रूसी किशोरी एंड्रीवा ने शीर्ष वरीयता प्राप्त सबालिंका को हराकर इंडियन वेल्स खिताब जीता। अमित शाह ने असम के कोकराझार में ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। अमेरिका ने वादा किया है कि जब तक शिपिंग हमले बंद नहीं हो जाते, वह हौथियों पर हमले जारी रखेगा। भारतीय समुदाय ने हमारे देश के लिए जो किया, उस पर हमें गर्व है, बोले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने PSL की जगह IPL को चुना, जिसके बाद PCB ने कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेजा। काराबाओ कप फाइनल में न्यूकैसल यूनाइटेड ने लिवरपूल को 2-1 से हराकर 1955 के बाद पहली बड़ी घरेलू ट्रॉफी जीती। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में अलगाववादी आत्मघाती हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत। MIT के शोधकर्ताओं ने त्वचा कोशिकाओं को सीधे न्यूरॉन्स में बदलने की प्रक्रिया विकसित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग उपमंत्री ल्यू चिनटोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन मौसम सहित प्रमुख मौसम विज्ञान पहलुओं की प्रगति की समीक्षा की। भारत में AI के विकास के लिए बड़े सार्वजनिक डेटा सेट तक पहुंच महत्वपूर्ण होगी, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें महाकुंभ पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद इलैया राजा से मुलाकात की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बैठक की। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। AI कोश नामक डेटा सेट बनाने के लिए लोकसभा और भारत AI मिशन के बीच हुआ समझौता। नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा फिट इंडिया उत्सव हुआ संपन्न। वोटर ID को आधार से जोड़ने के संबंध में जल्द ही तकनीकी परामर्श शुरू करेगा निर्वाचन आयोग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने TB उन्मूलन के समाधान के लिए भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। CBDT ने आयकर विधेयक 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर नियमों पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी की गायिका कैसमी की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के ट्यूरिन में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी। 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी, बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सोनिया गांधी ने मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की मांग की। बिहार में पटना जिले की एक छात्रा खुशबू ने प्रतिष्ठित विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी के धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए लालू यादव को किया तलब। वैश्विक स्तर पर इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है ट्रंप, प्रशासन, बोली तुलसी गबार्ड। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के विचारपुर गांव को बताया मिनी ब्राजील। रूस का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में 19 मार्च से 21 मार्च तक होने वाले स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लेगा। महाराष्ट्र में मध्य नागपुर के माहौल इलाके में 2 गुटों के बीच तनाव धारा 144 लागू। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के खजूरी पर्यटन क्षेत्र में चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को छोड़ा गया। 31 मार्च 2025 को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद लेन देन के लिए खुले रहेंगे देश के सभी बैंक।